हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे LNMU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन इस पेपर का नाम है। पेपर का कोड है C2 कोर्स 2 भी से आप कह सकते हैं। 25-27 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं वो ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर नंबर 2 आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये 1 जो है वो आपको फर्स्ट ईयर को डिनोट कर रहा है। 25-27 का सेशन था, समय मिला था 3 घंटे का, मैक्सिमम 80 नंबर का ये पेपर है। सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है, यानी कि 5 सवाल का आपको जवाब देना है और प्रत्येक ग्रुप से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको चूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हर एक सवाल जो है वो 16-16 अंकों का होगा। 16-85 नंबर आप ला सकते हैं। 16 5 80 स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ अ प्रोग्रेस ऑफ अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन इंडिया? व्हाट सजेशंस हैज कोठारी कमीशन गिवन टू रिमूव देम? भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में कठिनाइयां क्या है? कोठारी आयोग ने उनको सुलझाने के लिए क्या सुझाव दिए? अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन RTE। यानी कि शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव की विवेचना करें। इकाई 2 सवाल नंबर 3, आर सेकेंडरी एजुकेशन रिमेन द वीकेस्ट लिंक इन आर एजुकेशन मिशनरी नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म डिस्कस। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, इसको तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है, इसकी समीक्षा करें। सवाल नंबर 4, डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RMSA एंड इट्स इफेक्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन और उसके प्रभाव का वर्णन करें। इकाई नंबर 3 सवाल नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी इन द कंटेंट ऑफ एजुकेशन? डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन दिस रिगार्ड। शिक्षा के संदर्भ में समानता से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित संवैधानिक अधिकारों को बताइए। सवाल नंबर 6, व्हाट इज मींट बाय एजुकेशनल ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज? हाउ हैज इंडिया बीन बेनिफिटेड आउट ऑफ सच स्कीम? शैक्षिक अवसरों के समानीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या अभिप्राय है आपका? इस प्रकार के कार्यक्रम से भारत को कैसे लाभ हुआ है, इसके बारे में बताएं। इकाई 4 सवाल नंबर 7, डिस्कस द इंडिकेटर ऑफ इक्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता के सूचकों की विवेचना करें। सवाल नंबर 8, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ अ क्वालिटी एजुकेशन एंड हाउ कैन बी डिफाइंड मेजर एजुकेशनल इक्वालिटी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुख्य तत्व क्या हैं? हम शैक्षिक गुणवत्ता को कैसे परिभाषित और माप सकते हैं? इकाई नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मींट बाय पीस एजुकेशन? व्हाट आर इट्स मेन प्रॉब्लम इन इंडिया? पॉइंट आउट इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। शांति शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है? इन समस्याओं के प्रभावी समाधान बतावें। सवाल नंबर 10, absence of a peace education is the main cause of a present day student unrest. How far do you agree with this view? What should be the limit and nature of a peace education in educational institution? वर्तमान छात्र असंतोष का मुख्य कारण शिक्षा संस्थाओं में शांति शिक्षा का अभाव है। आप इस दृष्टिकोण से कहां तक सहमत हैं? शिक्षा संस्थाओं में शांति शिक्षा की सीमा और स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में बतावें। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।